तो हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। तो आज समझेंगे ग्रामर। तो ग्रामर्स में लेटर्स क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंसेस क्या है, क्या क्या चीज़, लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ये तीन चीज़ समझेंगे। तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर, इस लेटर का प्रयोग कर हम कोई शब्द लिखते हैं, यानी लेटर की सहायता से हम शब्द लिखते हैं। तो ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट ए वर्ड। तो अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं। कितना? 26 लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं और इन्हीं लेटर को हम दो प्रकार से लिखते हैं। कौन? पहला कैपिटल बड़ी अक्षरों वाला और दूसरा स्मॉल लेटर छोटी अक्षरों वाला। इसमें भी 26 लेटर होते हैं, इसमें भी 26 लेटर होते हैं। कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। तो अंग्रेजी में 26 लेटर्स हो गया। अब लेटर्स में दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक वॉवेल लेटर्स, एक कॉन्सोनेंट लेटर्स। उसको भी समझ लेते हैं। एक वॉवेल लेटर्स, एक कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो वॉवेल्स, तो ए ई आई ओ यू को ए ई आई ओ और यू को वॉवेल्स कहा जाता है। तो ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट समझ लेते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर्स यानी 26 लेटर में 5 वॉवेल लेटर्स हो गया और कॉन्सोनेंट लेटर समझ लेते हैं। ए ई आई ओ और यू के अलावा शेष लेटर्स यानी बाकी, यानी 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट लेटर्स कहा जाता है। जो मैंने वॉवेल लेटर्स को छोड़कर, यानी 5 लेटर्स को छोड़कर बाकी जो लेटर्स बचा उसे कॉन्सोनेंट लेटर्स कहा जाता है। तो ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो अब समझ लें सेमी वोवेल्स। इसमें सेमी वोवेल्स भी बता। तो वही सेमी वोवेल्स माने कॉन्सोनेंट में सेमी वोवेल्स है। तो सेमी वोवेल्स उसे कहते, सेमी वोवेल्स डब्लू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। डब्लू और वाई को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। तो अब कैसे पहचानेंगे सेमी वोवेल्स है? तो जब डब्लू या वाई ये शब्द के शुरू में रहता है, यदि कोई शब्द बन रहा है उसके शब्द के शुरू में रहता है डब्लू वाई, तो वह कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट्स। जब ये शब्द के शुरू में रहेंगे तब ये कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे, और जब ये शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तब ये कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। जब बीच या अंत में रहते हैं तब ये कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। तो डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स व्हेन they are in the beginning of a word, they are called consonants. When they are not in the beginning of a word, they are called semi vowels. अब समझ लेते वर्ड्स क्या है। वर्ड्स क्या है? वर्ड्स क्या है? वर्ड माने ध्वनि समझ, आवाज, ध्वनियों या अक्षरों का ऐसा मेल। ये वर्ड जो बनते हैं ध्वनि या अक्षरों का ऐसा मेल जिससे कोई निश्चित अर्थ, माने वर्ड उसी कहेंगे ध्वनि और अक्षरों का ऐसा शब्द जिससे कोई निश्चित अर्थ निकले, जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसका अर्थ होना चाहिए, तब वो वर्ड कहलाता है। तो ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ ए साउंड्स और लेटर्स। जैसे कौ मीन्स गाय, क्या अर्थ निकल रहा है ना? कौ मीन्स गाय होता है। डॉग मीन्स कुत्ता, टाइगर मीन्स बाघ, मैन मीन्स आदमी, बॉय मीन्स लड़का, राम एक नाम है, अर्थ निकल रहा है ना? राम अर्थ, सीता नाम है, अर्थ निकल रहा है। बुक किताब अर्थ निकल रहा है। पेन बैग, गो मीन्स जाना, एक अर्थ निकल रहा है। ईट खाना, अर्थ निकलना, कोई अर्थ निकलना चाहिए। एम इज आर क्या है? ये सब वर्ड्स हैं। अब समझ लेते हैं सेंटेंसेस क्या है। सेंटेंसेस
माने सेंटेंसेस, शब्द, सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड से बनता है। माने शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ, इसमें पूरा अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस उसी कहेंगे जिससे पूरा अर्थ निकलता है, उसे सेंटेंस कहलाता है। मैंने सबसे अंग्रेजी में सबसे छोटा लेटर की सहायता से वर्ड बना, वर्ड की सहायता से सेंटेंस बना, है ना, सेंटेंस कहलाता है। तो ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एज जैसे कम, एक सब सेंटेंस बना, कम आओ, कम हेयर यहाँ आओ, प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आओ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज सुरेश कुमार, माय नेम इज सुरेश कुमार, माय नेम इज सुरेश कुमार, अर्थ निकला ना, माय नेम इज सुरेश कुमार। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेंटेंस वाक्य बनाने के वक़्त कुछ बातों का ध्यान भी देना पड़ता है, कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। कौन कौन सी बातों का ध्यान? नोट में इन बातों का ध्यान दे दें। जब आप सेंटेंस बनाएं तो पहला तो किसी भी सेंटेंस में पहले भाई शब्दों का सही क्रम आवश्यक है। कोई भी आप सेंटेंस बना रहे, जैसे हम बनाए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, माय नेम इज सुरेश कुमार, एक सेंटेंस, एक शब्दों का सही क्रम आवश्यक है। हाँ, जैसे उदाहरण, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, ये सेंटेंस एकदम सही है, बैठा हुआ है, शब्दों का सही क्रम है। क्या आई मार्केट टू गो हो सकता है? गलत है, ये गलत है और ये सही है। इन शब्दों का सही क्रम आवश्यक होना चाहिए। और क्या कह रहा है? प्रत्येक सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं, प्रत्येक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लिखिए, उसका पहला वर्ड क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर का होना चाहिए। आप कोई भी सेंटेंस लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं, प्रत्येक सेंटेंस में पहला वर्ड कैपिटल ना। देख लेते हैं, कैपिटल है, माई में पहला लेटर कैपिटल है, वाट में पहला लेटर कैपिटल है, प्लीज में पहला लेटर पी है कैपिटल है, कम में सी, आई में पहला लेटर कैपिटल, यानी कैपिटल है। हाँ, याद रखिए, आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, चाहे वो बीच में लिखिए या शुरू में, आई हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। और ध्यान दें कौन बात, जब आप सेंटेंस बना देते हैं तो सेंटेंस के अंत में आवश्यकता अनुसार पूर्ण विराम जिसको कहते हैं फुल स्टॉप इंग्लिश में, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, सेंटेंस का वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव, विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी देना, विस्मयादि बोधक का, ये एक्सक्लेमेशन का चिन्ह देना आवश्यक हो जाता है। आगे अब एक्सरसाइज 1 बना लेते हैं। पुट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन देयर राइट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मतलब शब्द का सही क्रम में बैठाना है और मीनिंगफुल सेंटेंस भी, अर्थ भी बैठाना है, और गलत को सही भी, माने गलत जो है उसको सही भी करना है, राइट सही में बैठाना है। तो इसमें हम लोग को कुछ उदाहरण दे दिया है, ए से जी तक उदाहरण दिया, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बनाएंगे एग्जाम्पल्स आंसर्स। माई फ्रेंड्स दे आर, ये तो गलत है, तो दे आर माई फ्रेंड्स होगा, पहला लेटर देखिए कैपिटल है, और पूर्ण विराम तो दिया है, देखिए दिया है, दे आर माई फ्रेंड्स, ये ठीक है। दे राम एंड अली आर, तो ये तो गलत है, दे आर राम एंड अली, पूर्ण विराम दिया है, फुल स्टॉप दिया है। दे, हाँ, नाम, जितना भी नाम, नाउन का जितना भी नाम होता है वो बड़ी लेटर में, चाहे बीच में या शुरू में, बड़ी लेटर में होता है। देखिए राम अली बड़ी लेटर में है, ठीक। ए बुक आई हैव ए बुक, देखिए फुल स्टॉप दिया है, आई हैव ए बुक, ये सही सब क्रम है। राम नौज सी, ठीक है, ये वर्ब है, नाम नौज सी, तो गलत है। राम, देखिए राम नौज सी नहीं होता, यदि यहाँ पर सी होता तो यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर होता हिम, यह क्या होता, हर होता, ये तो गलत है, यानी सी नौज राम होगा, ये देखिए फुल स्टॉप, सी नौज राम होगा, ये ठीक है। गो प्लीज देयर, ये तो गलत है, प्लीज गो देयर, पहला शुरू में कैपिटल लेटर और पूर्ण विराम।
सी इज हु, ये तो गलत है। सी इज हु देना रहता तो यहाँ पे तब वो नहीं होता, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता। तो हु इज सी, वह कौन है, हु इज सी, वह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग भी दे देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। राम वाज रेडी, राम वाज रेडी, ये तो राम वाज रेडी, यहाँ तो राम वाज रेडी, राम तैयार था होता। यदि ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे नहीं रहता, ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पूर्ण विराम रहता सिर्फ, तब राम वाज रेडी लिख सकते, लेकिन गलत है, प्रश्नवाचक यानी गलत है मेरा। तो वाज राम रेडी, पहला कैपिटल वाज राम रेडी, अब ठीक है, वाज राम रेडी, अब ठीक है। चलिए अब हम लोग भी बना लेते हैं फटाफट। पहला है गुड, दे बॉयज आर, तो गलत है। तो दे आर, पहला बड़ी, दे को टी बड़ी, दे आर गुड बॉयज, दे आर गुड बॉयज, फिर फुल स्टॉप, दे आर गुड बॉयज, वे लोग अच्छे लड़के हैं। सीता एंड दे आर गीता, गलत है, पहला कैपिटल, तो दे आर सीता एंड गीता, फुल स्टॉप, दे आर सीता एंड गीता। टू आई कॉज हैव, ये तो गलत है, आई हैव टू कॉज, आई फुल स्टॉप, आई हैव टू कॉज। आई इंग्लिश रीड, नहीं, आई रीड इंग्लिश, ठीक है, आई रीड इंग्लिश वर्ब है, आई रीड इंग्लिश। मी हेल्प प्लीज, तो ये गलत है, प्लीज हेल्प मी होगा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। आई गोइंग स्कूल टू, आई गोइंग स्कूल टू एम, नहीं गलत हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल होगा, फुल स्टॉप। सी वॉज प्लेइंग, ठीक है, वह खेल रही थी, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, यहाँ फुल स्टॉप, तब तो ठीक था वाक्य, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है। तो वाज सी प्लेइंग होगा, वाज सी, पहले वाज लगेगा, पहले वाज, फिर बाकी शब्द, फिर लास्ट में फुल स्टॉप, वाज सी प्लेइंग। यू आर हु, यू आर हु, ठीक है भाई। अब हु नहीं मतलब ये चीज़ नहीं रहता, तब तो बिंदा रहता तो ठीक था वाक्य, लेकिन यहाँ गलत है। तो तब क्या होगा, हु आर यू, तुम कौन हो, डब्लू आगे कैपिटल, फिर प्रश्नवाचक, हु आर यू, तुम कौन हो। योर फ्रेंड आई एम, ये गलत है, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मित्र हूँ। राम नोज ही, देखिए यहाँ ही रहता, तो यहाँ हिम रहता या क्या रहता, हर रहता, यही रहता, हिम या हर रहता, गलत है। तो इसको उल्टाइए, ही नौज राम, ही नौज राम होता, ठीक है, ही नौज राम। राम नवमी, देखिए राम नवमी, तो राम नौ की जगह यहाँ पर नौज रहता, नौज की जगह नौज रहता और मी रहता, तब वाक्य ठीक है, यहाँ तो गलत है। तो आई नौ राम, मैं राम को जानता हूँ। मी नौज राम, तो गलत है, साफ है। तो राम नौज मी, वही चीज़, यही चीज़ को इसको ठीक कर दीजिएगा, राम को आगे रखिए, तो राम नौज मी। अभी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, आइए इसको पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन को। नोट में क्या दिया, नोट, ऐसे वाक्यों में राम नौज के बाद हिम आएगा, सही बात, राम नौज के बाद हिम, ये वाला राम नौज के बाद हिम आ सकता है, ही कभी नहीं आएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखकर वाक्य संख्या 10 का हल करें, वाक्य संख्या 10 का हल करें। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे ग्रामर में आगे हम लोग बढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।